ऐसा मानते हैं कि मुनि के पास कुछ भी धन नहीं होता, लेकिन असल बात तो यह है कि मुनि तो बहुत धनवान है, इसीलिए उनको धन्य कहा जाता है। जो धनवान वो धन्य। मुनि क्रिया नाम का व्यापार करते हैं, यानी कि जिन आज्ञा का पालन करते हैं उससे भाव धर्म नाम का धन कमाते हैं, यानी कि राग और द्वेष को दूर करते हैं। वो आंबिल नाम की क्रिया करेंगे, अनासक्ति नाम का धन कमाएंगे। वो प्रतिक्रमण नाम की क्रिया करेंगे, पश्चाताप नाम का धन कमाएंगे। वो स्वाध्याय नाम की क्रिया करेंगे, आत्मा की मस्ती नाम का धन कमाएंगे। वो गुरु भक्ति नाम की क्रिया करेंगे, बहुमान नम्रता नाम का धन कमाएंगे। हमारे पास तो 1 2 3 दुकान होंगी, मुनि के पास सैकड़ों दुकानें हैं। हर एक क्रिया उनकी दुकान है। हम लाखों करोड़ों कमाते होंगे, मुनि जो कमाते हैं उसका मूल्य ही नहीं है। धन्य ते मुनिवरारे जे जिन आना पाड़े। धन्य ते मुनिवरारे जे जिन आना पाड़े। राग द्वेष ने दूर करीने, राग द्वेष ने दूर करीने, आत्म शुद्धि वाले हो। धन्य ते मुनिवरारे जे जिन आना पाड़े। धन्य ते मुनिवरारे जे जिन आना पाड़े। धन्य ते मुनिवरारे। धन्य ते मुनिवरारे। मुनिवरारे मुनिवरारे। धन्य ते मुनिवरारे। धन्य ते मुनिवरारे। यह धर्मधन की ताकत इतनी है कि वह आत्मा को नरक या पशु की गति में जाने नहीं देता, लेकिन सभी कर्मों को खत्म करके मुक्ति की प्राप्ति करवाता है। जब तक मुक्ति न मिले तब तक देह सुख और मानव सुख देता है। भूल मत जाना, भाव धर्म ही सच्चा धन है, उसे पाने वाला ही धन्य है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मुनि क्षमा नाम का धन कैसे कमाते हैं। दुर्गति पड़ता राखी मुनि ने 10 क्षांत्याधिक धर्मों। 10 क्षांत्याधिक धर्मों। शुभ भाव थी पाड़े तेना, दूर टड़े सभी कर्मों। दूर टड़े सभी कर्मों। धन्य ते मुनिवरा। धन्य ते मुनिवरा। धन्य ते मुनिवरा। धन्य ते मुनिवरा। ओ धन्य ते मुनिवरारे जे जिन आना पाड़े। धन्य ते मुनिवरारे जे जिन आना पाड़े। चक्रवर्ती राजा ने दीक्षा ली। शाम को सभी साधुओं को वंदन करने के लिए निकले। भूल से एक सामान्य साधु को वंदन करना चूके। वह साधु कोई बड़ा तपस्वी या बड़ी ज्ञानी या बड़ी पदवी वाला नहीं था। हाँ, इस चक्रवर्ती साधु से बड़ा था, लेकिन उसको आया गुस्सा। उसने कठोर शब्द सुनाए। क्या अभी भी चक्रवर्ती की पदवी का अभिमान नहीं गया? क्यों मुझे वंदन नहीं करते हो? इतना अभिमान था तो दीक्षा क्यों ली? चक्रवर्ती मुनि को क्रोध आना चाहिए था, लेकिन नहीं। उनके मन में भी गलत भाव नहीं आए। उन्होंने तो वो सामान्य साधु के पास जाकर कहा, मेरी गलती हो गई। आपने मुझे हित शिक्षा देकर मेरे ऊपर उपकार किया है। कभी भी मेरी भूल हो तो मुझे कहना, मुझे बहुत खुशी होगी। और एकदम सच्चे भाव से वह सामान्य मुनि को वंदन किया। चक्रवर्ती के सामने हमारी हैसियत तो कुछ भी नहीं।
फिर भी किसी ने हमारा ऐसा अपमान किया होता तो क्या हम क्षमा रख पाते? मोटा के नाना मुनि जारे, कटुक वचन उचारे। मोटा के नाना मुनि जारे, कटुक वचन उचारे। मोक्ष मार्गे सहायक जानी, मोक्ष मार्गे सहायक जानी। गोप न मनड़े धारे, गोप न मनड़े धारे। धन्यते 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 मुनिवरा रे, धन्यते 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 मुनिवरा रे। मुनिवरा रे, मुनिवरा रे। धन्यते धन्यते मुनिवरा रे, धन्यते धन्यते मुनिवरा रे। अयोध्या वासियों ने महासती सीता जी के ऊपर आरोप लगाया कि सीता तो लंका में रावण के साथ भ्रष्ट होकर आई है। राम ने लोगों के तानों से बचने के लिए सीता जी को वापस जंगल में भेज दिया। सीता ही एक ऐसी महासती है जिसको एक नहीं दो बार वनवास में रहना पड़ा। पहली बार तो पति के साथ, दूसरी बार तो अकेली। पेट में 2 बालक है। सिंहनिनाद वन में शेर की आवाज सतत सुनाई देती है। एक भी स्त्री या पुरुष उसके साथ नहीं है, लेकिन वह संकट को भी पार कर दिया। सीता जी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, बड़ा किया। उन्होंने राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके उनको हराया। राम दोनों बच्चों को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन सीता को कहा, तुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। सीता ने भड़कती आग में प्रवेश किया। उनके शील के प्रभाव से देवों ने सहाय की। आग शांत हो गई। चिता की जगह सिंहासन हो गया। देवों ने सीता जी को उस पर बिठा दिया। देवों ने पानी के द्वारा चिता को शांत तो किया, लेकिन अयोध्या वासियों के प्रति क्रोध से वो पानी को पूर बनाकर अयोध्या वासियों की ओर बहाया। सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। उनको उनके करतूत का फल मिल रहा था। लेकिन महासती सीता, मैं किसी को भी दुख नहीं दूंगी, यह उनका दृढ़ निश्चय था। मन से संकल्प करके हाथों से पानी को अपनी ओर वापस बहाने की चेष्टा की और देवों ने सीता की भावना जानकर पूर को वापस अपनी ओर खींच लिया। यह कितनी महानता महासती सीता जी की। जो लोगों ने व्यभिचार का गंदे से गंदा आरोप लगाया, जो लोगों ने प्यारे पति राम से वियोग करवाया, जो लोगों ने गर्भ अवस्था की भी दया न खाई, वो लोगों पर वैर लाने की भावना तो है ही नहीं। बस एक ही बात, उनका दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है। कितनी अद्भुत क्षमा! दूसरों की भूल की माफी दे देना, यह है क्षमा। चंदन बालाजी ने भी मूला को माफी दी। मदन रेखा ने अपने पति युग बाहु का अपनी ही नजरों के सामने खून करने वाले जेठ मणिरथ को उसी समय पर माफी दे दी। यदि दीक्षा के पहले भी ऐसी क्षमा हो सकती है, तो मुनिवर की क्षमा तो कैसी होगी। कोई जीव ने दुख न देवो, ये निश्चय मन धारे, ये निश्चय मन धारे। पर दुखदाई प्रवृत्ति ने स्वप्ने पण नहीं धारे, स्वप्ने पण नहीं धारे। धन्यते मुनिवरा, धन्यते मुनिवरा, धन्यते
मुनिवरारे जे जिन आना पाड़े। धन्य ते मुनिवरारे जे जिन आना पाड़े। आज से 15-16 साल पहले की बात है। शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब ने साधु साध्वियों को संयम जीवन की वांछना देने के लिए पालितना में चातुर्मास तय किया था। उस दिन 50 साधुओं के साथ पालितना में चातुर्मास प्रवेश था। एक नए साधु के बड़े पापा ने उनको कहा कि हम सौधर्म निवास धर्मशाला में ठहरे हैं, आप वहाँ पगला करके जाइए। नए साधु मना तो नहीं कर पाए, लेकिन उनको पता था कि अभी सामया चल रहा है, मैं बीच से निकल जाऊंगा और यदि पूज्य गुरुदेव को बाद में पता चला तो वो मुझे अवश्य ठपका देंगे। पूज्य गुरुदेव शिस्त की बात में कड़क थे, वो उनको पता था। उन्होंने अपने वडील साधु मुनि राजरक्षित विजय जी महाराज साहब को यह सब बात कही। उन्होंने तुरंत कहा, आप चिंता मत करो, अभी चालू सामय्य में पूज्य गुरुदेव को पूछ नहीं पाऊंगा, चलो मैं खुद भी साथ में आता हूँ। सामय्य तलेटी तक पहुँचे, तब तक हम वापस पहुँच जाएंगे। और वडील ने नए साधु के साथ बड़े पापा के वहाँ पगलिये किए। वहाँ से निकलकर तलेटी की ओर झड़प से चलने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि तलेटी पर तो पूज्य गुरुदेव श्री 50 साधुओं के साथ और सैकड़ों युवानों के साथ चैत्यवंदन चालू कर चुके थे। उसमें से कोई साधु ने नए साधु को कहा कि आप कहाँ चले गए थे? पूज्य गुरुदेव ने आपको अभी याद किया था, आप नहीं दिखे। अब तो नए साधु एकदम घबरा गए। पूज्य गुरुदेव मुझे अवश्य चिल्लाएंगे। उनको पूछे बिना मैं बड़े पापा के वहाँ पगलिये करने चला गया। मैंने स्वजनों का मोह अभी तक नहीं छोड़ा और गुरु की आज्ञा तोड़ दी। वडील साधु ने नए साधु की घबराहट को देख लिया। उन्होंने शीर पर हाथ रखकर प्रेम से कहा, आप क्यों डरते हो? बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ही कह दूंगा गुरुदेव से। इनके बड़े पापा ने मुझे विनती की और मैं ही यह साधु को लेकर गया था। यह साधु तो मना ही कर रहे थे, मैं उनको जिद करके ले गया। बस उसके बाद पूज्य गुरुदेव आपको कुछ नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे मुझे कहेंगे। वह नए साधु की आंखें भर आई। यह वडील के हर शब्द में कितनी मिठास। इनके सामने तो शक्कर भी फीकी लगे। गलती मेरी, फिर भी वो सब अपने सिर पर लेने को लिए तैयार। गुरुदेव का ठपका कितना जोरदार होता है वो तो मुझे पता है, लेकिन यह वडील तो उसके लिए भी रेडी हो गए। यह महात्मा तो इस धरती का आभूषण है। हम बन पाएंगे ऐसे? हर शब्द मीठे, सब सहन करने की तैयारी। साकर थी पण मीठा वचनो जेह सदा उच्चारे। साकर थी पण मीठा वचनो जेह सदा उच्चारे। पोते सहन करीने सौनु, पोते सहन करीने सौनु। पृथ्वी ने शणगारे, पृथ्वी ने शणगारे। धन्यते 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 मुनिवरारे। धन्यते 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 मुनिवरारे। मुनिवरारे मुनिवरारे। धन्यते धन्यते मुनिवरारे। धन्यते धन्यते मुनिवरारे।
माता में और एक मुनि में कोई अंतर नहीं। मुनि तो शायद माता से भी 2 कदम आगे है। माता अपने बच्चों के लिए सब सहन करने को तैयार, मुनि कोई भी संयमी के लिए सब सहन करने को तैयार। अहमदाबाद से राजस्थान की ओर एक मुनि का ग्रुप विहार कर रहा था। भयानक ठंडी का वो मौसम था, हाथ पैर अकड़ हो जाए, विहार में सुबह को चलना भारी हो जाए, मुंह भी ढककर चलना पड़े, रास्ता देखने के लिए सिर्फ आंखें खुली रखनी पड़े। ऐसे समय में एक शाम को गांव की स्कूल में सबने संथारा किया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई। उस समय एक मुनि मातृ के लिए उठे थे। उन्होंने देखा कि बाकी के साधु संतारा पर शरीर को सिकुड़ कर सोए हैं। उनका शरीर कांप रहा था, 1-2 कंबल से उनका रक्षण नहीं हो रहा था, फिर भी सब सोए हुए थे। आखिर ठंडी को सहन करना वो भी एक साधना ही थी। लेकिन यह मुनि से रहा नहीं गया। उन्होंने निर्णय ले लिया, अब मुझे सोना नहीं है, मैं ठंडी सहन करके मेरे प्रिय साधार्मिक मुनियों की भक्ति करूंगा। अपने 2 कंबल, 2 कपड़े, संथारा और उतरपट्टा, यह 6 वस्तु थी। उन्होंने यह सब वस्तु मुनियों को ओढ़ा दी। वो जानते थे कि इससे उनकी ठंड पूरी रुक नहीं जाएगी, लेकिन उनकी इतनी ही भावना थी, इन कपड़ों से थोड़ी तो ठंड कम होगी ही ना, इतनी भक्ति का लाभ तो मुझे मिलेगा। और पूरी प्रसन्नता से खुले शरीर कौसग में रहकर 2 घंटा स्वाध्याय किया। यह है मुनि के सर्वोत्तम कोटि के गुण। हम ऐसे परोपकारी बन पाएंगे? हम हमारे साधार्मिकों के लिए अपने सुख का बलिदान दे पाएंगे? हम हमारा स्वार्थ छोड़ पाएंगे? ठंडी थी द्रुजता मुनिवर ने, देखी स्वार्थ गमावी, देखी स्वार्थ गमावी। निज कंबल तैने उड़ाड़े, वत्सल भाव जमावी, वत्सल भाव जमावी। मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा। ओ धन्य ते मुनिवरा रे, जी जिन आना पाड़े। धन्य ते मुनिवरा रे, जी जिन आना पाड़े। पालितना की ओर 8 मुनिराज विहार करके जा रहे थे। सबसे पीछे थे मुनि अनंत सुंदर विजय जी। जब वो कच्चे रास्तों पर चल रहे थे तब उनके पैर में बड़ा कांटा घुस गया। सिर्फ घुसा ही नहीं, टचली अंगुली के नीचे के भाग से आर पार निकलकर ऊपर तक आ पहुंचा। मुनि ने नीचे बैठकर धीरे से कांटा निकाला। खून बहुत निकल गया था, लेकिन पूरी प्रसन्नता के साथ मुनि विहार करके उपाश्रय पहुंचे। जब सबने उनको पूछा कि इतनी देर क्यों हो गई, तब उन्होंने कांटे का घाव बतलाया। सब मुनिवर उनकी सहनशीलता, प्रसन्नता, मुख की खुशी देखकर दंग रह गए। कांटा हो या कंकर, खून निकले और जमीन पर दाग पड़े तो मुनि तो ऐसा ही मानते हैं कि मुक्ति वधू के साथ मेरी शादी होने वाली है। शादी से पहले वधू घर में कंकु के पगले करती है ना, यह खून के पगले नहीं हैं, कंकु के पगले है। बस थोड़े ही समय में मेरी शादी हो जाएगी मुक्ति से। कांटा के पथरा थी पगमा, लोही धारा बहता। कांटा के पथरा थी पगमा, लोही धारा बहता।
मुनिवरा रे। धन्यते 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 मुनिवरा रे, मुनिवरा रे, मुनिवरा रे। धन्यते धन्यते मुनिवरा रे, धन्यते धन्यते मुनिवरा रे। एक मुनि पूरी रात खुले शरीर कौसक में खड़े रहे। पूरी रात उनके शरीर के प्रत्येक भाग को मच्छरों ने काटा, खून पिया, लेकिन मुनि तनिक भी हिले नहीं। मन में एक ही भाव थे, घर पर कोई मेहमान आए तो उनको प्रेम से भोजन तो करवाना ही पड़ता है ना, धक्का मारकर निकाला तो नहीं जा सकता। आज यह सब मच्छर मेरे साधार्मिक बनकर मेरे घर आए हैं, कल वो भी कभी ना कभी मुनि और सिद्ध भगवान बनेंगे तो वह मेरे साधार्मिक ही हुए ना। उनको मेरा खून पीना है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अरे मुझे तो प्रेम से, भक्ति भाव से उनको खून पीने देना चाहिए। उनके शरीर पर पूरी रात मच्छर ऐसे बैठ गए थे कि देखने वाले को ऐसा ही लगे कि काला कपड़ा उड़ा दिया हो पूरे शरीर पर। कपाल, नाक, कान, मुख, होठ, गला, छाती, पेट, पैर, पीठ, कोई भी जगह बाकी नहीं छोड़ी मच्छरों ने। यह श्रेष्ठ कक्षा की क्षमा थी मुनि की। सुबह को उनका कालधर्म हो गया, लेकिन उससे पहले उनकी साधना पूर्ण हो गई। केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वह मुनि मोक्ष में गए। एक रात की क्षमा की साधना ने उनको उनकी जिंदगी का मकसद पूरा करवा दिया। हम मौत तक की क्षमा भले न रख पाए, लेकिन हमारी शक्ति के अनुसार तो क्षमा की साधना कर सकते हैं ना। चटका भरता डांस ने मच्छर, दूर कदी न विकरता, दूर कदी न विकरता। साधर्मिक भक्ति नो लावो, आमंत्रण दई लेता, आमंत्रण दई लेता। धन्यते मुनिवरा, धन्यते मुनिवरा, धन्यते मुनिवरा, धन्यते मुनिवरा। ओ धन्यते मुनिवरा रे, जी जिन आना पाले।